बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 सितंबर 2021 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है। सऊदी अरब भर की ठंडी खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप सऊदी अरब से रिलेटेड कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। यौमुल वतनी पर 70 लाख से ज़्यादा अशिया सस्ते दामों पर सेल होंगी। सऊदी वज़ारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा, यौमुल वतनी के मौक़े पर तजारती इदारों में सार्फिन के लिए सस्ते दामों सामान फ़रोख्त करने का रुझान बढ़ गया है। उन्होंने कहा, 2700 से ज़्यादा तजारती इदारों और ऑनलाइन कारोबार करने वाले तजारती मराकज़ ने यौमुल वतनी की मुनासबत से रायती पैकेज पेश करने के लिए इजाज़तनामे हासिल किए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत तजारत के तर्जुमान ने बताया कि 70 लाख से ज़्यादा अशिया सस्ते दामों सेल होंगी। इनमें कपड़े सर फहरिस्त हैं, फर्नीचर दूसरे, और इसके अलावा खुशबूयात और घड़ियाँ तीसरे, सोने के जेवरात चौथे और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया 5वें नंबर पर हैं। वज़ारत तजारत के तर्जुमान का कहना है कि सामान खरीदने से पहले कस्टमर अपने 3 हकूक़ का ख्याल ज़रूर रखें। ये बात सामने रखें कि रायती कीमतों पर सामान सेल करने वाले तजारती इदारे के पास वज़ारत की जानब से जारी किया गया लाइसेंस मौजूद है या नहीं। वज़ारत ने पाबंदी लगाई है कि इजाज़तनामा तजारती मरकज़ में नुमाया जगह पर चिस्पा किया जाए ताकि जो भी कस्टमर इसको देखना चाहे कि पहले कितनी कीमत थी और अब कितनी कीमत है वो लगाया जाए, और इसके अलावा उसका टैग सामान पर लगाया जाना भी ज़रूरी है। वज़ारत ने कस्टमर को मशवरा दिया है कि वो रायती सामान की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उससे उन्हें 5 फ़ायदे होंगे। उन्हें यकीन से पता चलेगा कि रायत का दावा दुरुस्त है या नहीं, फ़र्ज़ी है या हकीकी, बार कोड के ज़रिए उसका पता लगाया जा सकेगा। वज़ारत तजारत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बार कोड की मदद से रायती पेशकश का पता आसानी से लगाया जा सकेगा। तमाम मालूमात रिकॉर्ड पर आ जाएंगी कि अगर ऐसा ना हो तो यकीन कर लिया जाए कि रायत का दावा फ़र्ज़ी है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के 90% तलबा ने वैक्सीन लगवा ली। वज़ारत तालीम सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा, 12 साल से ऊपर के 90% तक तलबा और तलबात ने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत तालीम ने वो तालीमी साल के आगाज़ पर 5 अपने टारगेट पूरे कर लिए। इन टारगेट में वैक्सीन लगवाने वाले स्टाफ की शरह में इजाफ़ा, स्कूलों में तालीमी अमल का अहतमाम, कोरोना SOPs की पाबंदी, स्कूलों में तालीमी माहौल के तकाज़ों की तकमील, इम्तहानात के ज़रिए तलबा में हसूल तालीम की मयार की जाँच और तलबा के घर वालों को तालीमी सफ़र में शरीक करना काबिल ज़िक्र है। कोरोना वबा के दौरान सऊदी अरब का एजुकेशन सिस्टम है, सहूलतें हैं, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। GCC के वज़ीर तालीम और तरबियत का इतवार को वर्चुअल इजलास मुनक़्क़द हुआ था, जिसमें सऊदी अरब की नुमाइंदगी वज़ीर तालीम ने की थी। सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने वबा का चैलेंज कबूल करके गैर मामूली काम किया है। आला क़यादत की हिदायत पर स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का टारगेट हासिल किया गया, जिसे मुल्की, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हर सतह पर सराहा जा रहा है। जद्दा में सऊदी शहरी से वो फायरिंग, उससे ज़ख्मी एक शख्स। सऊदी अरब में मक्का रीजन की पुलिस ने जद्दा कमिश्नरी के एक मोहल्ले में हमवतन पर फायरिंग करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है, और पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि दोनों के दरमियान पहले से झगड़ा चल रहा था। फायरिंग से हमवतन ज़ख्मी हो गया, ताहम ख़तरे से बाहर है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल ज़ब्त कर लिया गया। हमलावर को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वर्क एग्रीमेंट की सालाना बुनियाद पर तजदीद लाजिम है। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन के मामलात और आजर और अजीर के माबैन तनाज़ात को हल करने के लिए वज़ारत मेहनत ने केसेस रजिस्टर करने की ऑनलाइन सहूलत फ़राहम कर रखी है। याद रहे कि सऊदी अरब में नए कानून का निफाज हो चुका है। सऊदी कानून में जॉब एग्रीमेंट को बहुत अहमियत दी जा रही है, जिसे हर साल तजदीद करना ज़रूरी है। गैर मुल्की कारकुनों के लिए जॉब एग्रीमेंट महदूद मुद्दत का होता है, जो हर साल तजदीद किया जाता है। मुआहदे की तजदीद के बाद वक़्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस और इसमें होने वाला इंक्रीमेंट सब उसमें शामिल होना चाहिए। किसी भी इख्तलाफ की सूरत में जॉब एग्रीमेंट ही वाहिद अब डॉक्यूमेंट है जो फैसले के लिए इंतहाई अहम है। सामईन इन्फो टीवी की जानब से मौसूल होने वाले के सवालात, उसमें अब्दुर्रहमान पूछते हैं कि हम तकरीबन 100 पाकिस्तानी हैं जो मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, कफील तनख्वाह भी नहीं देता, इकामा एक्सपायर होने के बाद हरूब लगा देता है, हमने केस भी किया हुआ है, 6 माह हो गए हैं, वहाँ से कोई अपडेट नहीं, क्या करें।
वजारत मेहनत की जानब से आजर और अजीर के माबैन तनाज़े की सूरत में ऑनलाइन केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज होने के बाद फिर मुखालिफ को बुलाया जाता है। अगर पहली पेशी पर नहीं आता तो दूसरी तारीख दी जाती है। केस दर्ज करने के बाद लेबर ऑफिस की इब्तदाई कोशिश होती है कि सुलह करवा दी जाए, और आपका कहना है कफ़ील की जानब से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में अगर आप अदालत में सबूत पेश कर दें कि आपको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली या कफ़ील से 6 माह की जो तनख्वाह नहीं अदा की गई, तो लेबर कोर्ट आपको जो है आज खुद नोटिस लेते हुए कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी कर देगा। आप लोग मक्का में रहते हैं, बेहतर है कि पाकिस्तान कौंसलेट के शोबा वेलफेयर में तमाम मुतासरीन की जानब से एक मुश्तरका दरख्वास्त जमा कराएँ। साथ ही एक अपने इकामे की कॉपी और केस की तफसीलात भी दर्ज करें। कौंसलेट की जानब से आपको लेबर ऑफिस के लिए तर्जमान की सहूलत फराहम की जाएगी। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मुझे पाकिस्तान जाना है, इकामा 2 महीने से एक्सपायर है, कंपनी इकामा तजदीद नहीं कर रही, क्या करूं? अगर आपका मुआहदा मुलाजमत ख़त्म हो गया है और आप मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं तो बेहतर है आप कानूनी तौर पर जाएं, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी आपको किस्म की पाबंदी का सामना ना करना पड़े। कानूनी तरीके से जाने के लिए खरूज नहाई लेना लाजमी है, जिसके लिए इकामा तजदीद होना लाजमी है। आप लेबर ऑफिस की ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि इकामा की बर वक्त तजदीद इदारे के ज़िम्मे होती है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ता है। अगर कंपनी की जानब से आपका इकामा तजदीद नहीं किया गया तो इस हवाले से इदारे के HR शोबे से रजू करें, बल्कि उन्हें रिटन एप्लीकेशन दें इसकी, और एक कॉपी जिस पर वसूली की गई हो अपने पास रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पेश कर सकें। महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह से बिलाल अकबर की मुलाकात, पाकिस्तानियों की वापसी के बारे में गुफ्तगू। सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल्ला अदलीज ने सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की। सऊदी सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी के बयान में कहा गया कि सदर दफ्तर रियाद में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा लिया गया है। सफ़ीर पाकिस्तान और अब्दुल अदलीज ने फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन की जो कोशिशें हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाने पर ख्याल किया। उन्होंने बताया कि मुलाकात में पाकिस्तान में मौजूद सऊदी इकामा होल्डर्स, उनकी फैमिली, स्टूडेंट्स और जो है जितने भी लोग हैं उनकी वापसी के बारे में तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा कि सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी और सफारत खाने की मुश्तरका काविशों से सऊदी अरब से कोरोना की 2 डोज लगवा कर जाने वालों की वापसी हो रही है। उन्होंने इजहार किया इस बात का कि आने वाले चंद दिन के अंदर अंदर सफरी पाबंदियों में मजीद नरमी हो जाएगी। सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें पाकिस्तान में लगवाने वालों की वापसी के लिए शराइत का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तजवीज़ दी है कि ऐसे पाकिस्तानी जो दीगर मुल्कों में करंतना करके सऊदी अरब आ रहे हैं, आप उन्हें बराह रास्त PIE और सऊदी अरब से सऊदी एयरलाइन से आने की इजाज़त दें और सऊदी अरब पहुँचने पर उनको करंतना कर लें। उन्होंने कहा इकामा होल्डर्स पाकिस्तानी तलबा और उस्ताज़ा जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं उनकी वापसी के लिए भी स्पेशल रिक्वेस्ट की है। उनका कहना था कि अब्दुल्ला दलीज ने तमाम तजावीज़ सजेशंस को अथॉरिटी तक पहुँचाने और आने वाले चंद दिन में दोबारा मुलाकात करके अपने फ़ैसले से आगाह करने पर यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में पाकिस्तान के बाद इंडिया में भी जो है इस वक्त मिनिस्टर मौजूद हैं, और जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। उस सिलसिले में भी अपडेट्स हुई हैं और जल्द ही उस पर भी अपडेट मुतवक्के है। जैसे ही आएगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सऊदी अरब में पहली मरतबा वेट लिफ्टिंग यूथ चैम्पियनशिप आइंदा माह होगी। सऊदी अरब में तारीख में पहली मरतबा वेट लिफ्टिंग यूथ चैम्पियनशिप हो रही है। जद्दा में होने वाली इस चैम्पियनशिप में 45 मुल्कों के 17 साल से कम उम्र के 326 नौजवान शिरकत करेंगे। इनमें लड़कियां भी शामिल होंगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वेट लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जद्दा कमिश्नरी में उसका इंतज़ाम 4 से 12 अक्टूबर के दौरान करेगी। मौसम की कुछ बात करते हैं। पीर से जुमेरात तक कई इलाके बारिश की लपेट में, दर्जा हरारत कम होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा पीर से जुमेरात तक सऊदी अरब के बाद इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत तेज़ी से कम होगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि बाद मकामात पर दरमियाने दर्जे और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। असीर, जज़ान और बाहा रीजन में बारिश से सैलाब भी आ सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।